लाते समय टुन्नू एक भारी टहनी के नीचे दब गया था। उस हादसे ने उसके मजबूत पंखों को हमेशा के लिए तोड़ दिया और उसे लाचार बना दिया। रानो, मुझे माफ कर दो। हाँ, अब मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगा। शायद मैं अब तुम सब पर बोझ बन गया हूँ। नहीं टुन्नू जी, ऐसा मत कहिए। आप हमारी हिम्मत है। जब तक मैं जिंदगी हूँ, मैं आपके हिस्से की उड़ान भी भरूंगी। जंगल में भयंकर सूखा पड़ा था। रान के हुए दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो की प्यारी सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मुस्कान झा, जैस्मीन अख्तर, ऋषिका, अनामिता, विकास पाल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। घोंसले में बैठी थी। घोंसले में एक भी दाना नहीं था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आज भी हमें खाना नहीं मिलेगा? रानो, मेरी हिम्मत अब जवाब दे रही है। अगर आज बच्चों को कुछ नहीं मिला, तो शायद हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। आप हिम्मत मत हारिए, मैं जा रही हूँ। चाहे मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, मैं खाना लेकर ही लौटूंगी। नदी के किनारे कालू कौवा और गोरी कौवी मजे से बैठे थे। वे रानो की गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। गोरी, तुमने रानो का चेहरा देखा? बेचारी का हाल देखो। लगता है उसके बच्चे आज भूखे ही सोएंगे। हाँ कालू जी, और देखो वो कितनी बेवकूफ है। सोचती है कि ईमानदारी से पेट भर जाएगा। जंगल में जीना है तो हमारी तरह चालाक बनना चाहिए। सही कहा। उसे तो दाना मिलना मुश्किल है। चलो, हम तो अपना बचा हुआ खाना खा लें। किसी को देने की जरूरत नहीं है। रानो दाने की तलाश में गहरे जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। वो एक पत्ते के पीछे छुप जाती है। सामने एक क्रूर शिकारी जाल बिछा रहा है। आज तो मैं उस सुनहरी चिड़िया को पकड़ कर ही रहूंगा। उसका बाजार में अच्छा दाम मिलेगा। हे भगवान, ये तो वही शिकारी है जो पक्षियों को कभी नहीं छोड़ता। मुझे यहाँ से बचकर निकलना होगा, वरना मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। शिकारी आगे बढ़ जाता है। रानो डरते डरते बाहर आती है। तभी उसकी नजर शिकारी के थैले से गिरे एक चमकीले बीज पर पड़ती है। ये क्या है? ये कोई साधारण दाना नहीं लग रहा। शायद ये मेरे बच्चों की भूख मिटा सके। अचानक पीछे से झाड़ी हिलती है। कोई आ रहा है। मुझे जल्दी से ये बीज लेकर भागना होगा। रानो हाफते हुए घर पहुंचती है। बच्चे भूख से निढाल होकर सो चुके हैं। टुन्नू भी बहुत कमजोर लग रहा है। रानो उस जादुई बीज को जमीन में दबा देती है। हे ईश्वर, मेरे पास बच्चों को खिलाने के लिए बस यही एक उम्मीद है। कृपया हमारी रक्षा करें। रानो, तुम आ गई? क्या कुछ मिला? बस ये एक बीज मिला है। सब्र रखिए, शायद कल तक सब ठीक हो जाए। आधी रात को जब सब सो रहे होते हैं, जमीन के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है। देखते ही देखते वो बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है। उस पर पत्तों की जगह बड़े बड़े आम लटक रहे हैं और एक आम इतना बड़ा है कि वो घर जैसा दिखता है। सुबह होते ही गुड़िया और कुकू की आंखें फटी फटी रह जाती हैं। उनके सामने एक सुंदर आम का घर है जिससे मीठी खुशबू आ रही है। माँ, पिताजी, जल्दी उठिए, देखिए। ये तो चमत्कार है। ये वही बीज है जो मैं कल लाई थी। चलो अंदर चल देखते हैं। भगवान ने हमारी सुन ली। कालू और गोरी दूर से रानो का नया घर देखकर जल भुन जाते हैं। कालू जी, ये कैसे हो सकता है? कल तक जो दाने को तरस रहे थे, आज वो आम के महल में रह रहे हैं। मुझे वो घर चाहिए। तुम चिंता मत करो गोरी, मुझे पता है क्या करना है। अभी वो शिकारी जंगल में ही है। मैं उसे बता दूंगा कि रानो के पास एक अनोखा पेड़ है। वो पेड़ काट देगा और रानो खत्म हो जाएगी। कालू कौवा रानो को बर्बाद करने की धुन में घने जंगल में निकल पड़ता है। वो काफी देर तक भटकता रहता है। काफी संघर्ष के बाद उसे झाड़ियों के पीछे शिकारी का मैला कुचैला तंबू दिखाई देता है। आखिरकार मिल ही गया। ओह, मेरे पंख तो गए हैं, लेकिन रानो का घर तुड़वाने के लिए इतना दर्द तो सहना ही पड़ेगा।
अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये शिकारी मेरे पीछे पीछे आए। कालू हिम्मत जुटाकर शिकारी के तंबू के ठीक ऊपर एक सूखी डाल पर बैठ जाता है और जोर जोर से काव काव करना शुरू करता है। काव 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 काव। अरे ओ शिकारी, जागो। तंबू के अंदर से शिकारी गुस्से में बाहर निकलता है। उसकी नींद खराब हो गई है। अरे ये कौन सा मनहूस कौवा है जो मेरे सिर पर शोर मचा रहा है? भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार गिराऊंगा। काम बन गया। ये गुस्सा हो गया है। अब ये मेरा पीछा करेगा। कालू जानबूझकर शिकारी के सिर के पास से उड़ता है और उसे अपनी चोंच मारने का नाटक करता है। रुको तुम, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बहुत उड़ रहे हो ना, अभी बताता हूँ। शिकारी अपना जाल और डंडा उठाता है और कालू के पीछे दौड़ पड़ता है। कालू उसे चालाकी से रानों के जादुई आम के पेड़ की तरफ ले जाता है। आओ आओ, मेरे पीछे आओ। असली खजाना तो आगे है। आज रानों का खेल खत्म। कालू की आवाज सुनकर शिकारी रानों के घर की तरफ आता है। वो इतना बड़ा और अनोखा आम देखकर लालची हो जाता है। अरे वाह, ऐसा पेड़ तो मैंने आज तक नहीं देखा। अगर मैं इसे काट कर ले जाऊं तो मैं अमीर बन जाऊं महंगा। हाँ, काट डालो इसे, फिर रानों सड़क पर आ जाएगी। शिकारी अपनी कुल्हाड़ी निकालता है। रानू और उसका परिवार घर के अंदर डर से कांप रहा था। भाई साहब, कृपया हमारे घर को मत काटिए। यही हमारा सब कुछ है। इसमें मेरे छोटे बच्चे हैं। हटो, मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये लकड़ी चाहिए। शिकारी कुल्हाड़ी चलाने ही वाला होता है कि कालू गलती से फिसलकर नीचे गिर जाता है, ठीक शिकारी के पैरों के पास। अरे ये काला कौवा कहाँ से टपला? चलो पहले इसे ही पकड़ लेता हूँ। आज का खाना तो हो जाएगा। शिकारी ने कालू को मुट्ठी में जकड़ लिया है। कालू दर्द से तड़प रहा है। गोरी दूर से देख रही है, पर डर के मारे पास नहीं आ रही। रानू ये देख नहीं पाती। रुको, उसे छोड़ दो। क्यों छोड़ो? तुम तो अपनी जान बचाओ। अगर आपको कुछ चाहिए तो ये बड़ा वाला आम ले जाइए, लेकिन उसे छोड़ दीजिए। जानवरों की जान लेकर आपको क्या मिलेगा? रानू की अच्छाई देखकर जादुई पेड़ हिलने लगता है। पेड़ से बहुत सारे पके हुए आम शिकारी के ऊपर धड़ाम धड़ाम गिरने लगते हैं। बाप रे, ये पेड़ तो हमला कर रहा है। भागो! शिकारी कालू को छोड़कर भाग जाता है। शाम के समय कालू कौवा शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। रानू बहन, मैंने तुम्हारी चुगली की, तुम्हारा बुरा चाहा, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। तुम सच में महान हो। कालू भैया, विपत्ति में तो दुश्मन का भी साथ देना चाहिए। ये आम का घर सबके लिए है। आप भी हमारे साथ आम खाइए। हाँ कालू, अब पुरानी बातें भूल जाओ। उस दिन जंगल के सभी पक्षियों ने सीखा कि असली जादू किसी पेड़ में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने वाले साफ दिल में होता है। सर्दियों की एक काली